नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, आज हम झारखंड बुक उड़ान का सार संग्रह का 9वां अध्याय कंप्लीट करेंगे। तो 9वां अध्याय है साथियों झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन रहता है। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए आप लोगों को आगे टॉपिक की ओर लेके चलते हैं। जैसे आज का टॉपिक है साथियों झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। अब झारखंड में कौन कौन सा क्षेत्रीय राजवंश हुआ? जैसे झारखंड का मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश, सिंहभूम का सिंह वंश। अब देखिए झारखंड का मुंडा राज, झारखंड में मुंडाओं का आगमन मध्य भारत यानी कि आजमगढ़ से हुआ है। आजमगढ़, उसके बाद हरदी नगर, उसके बाद पिपरागढ़, पिपरागढ़ से रोहतास का, रोहतासगढ़ से झारखंड आया है। आगे देखते हैं साथियों। आगे है रोहतासगढ़ में इस समय खरवारों का शासन था, जिनसे संघर्ष में पराजित होने पर मुंडाओं का आगमन झारखंड की ओर हुआ। शरद चंद्र राय के अनुसार झारखंड राज्य में मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व हुआ। झारखंड के जनजातियों में मुंडाओं ने सर्वप्रथम निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि झारखंड की जनजाति में सबसे पहले कौन सी जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की? तो वो मुंडा। जैसे रीता मुंडा, रीसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यानी झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण किसने किया था? रीता मुंडा या फिर रीसा मुंडा, इन्हीं को यह श्रेय दिया जाता है। रीसा मुंडा ने सुतिया पहान को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नव स्थापित राज्य का नाम सुतिया पहान के नाम पर सुतिया नाखन पड़ा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सुतिया नाखन की राजधानी कहाँ थी? तो सुतियाम्बी, जिसको वर्तमान समय में पिठोरिया कहा जाता है। सुतिया नाखन नामक इस राज्य को सुतिया पहान ने 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आगे है 7 गढ़ों व 21 परगनों के नाम इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं 7 गढ़ और 21 परगना है। 7 गढ़ जैसे हो गया लोहागढ़, पलामू, हजारीबाग, सिंहगढ़, मानगढ़, सुरगुमगढ़ और केसलगढ़। अब देखिए नया नाम लोहागढ़ का लोहरदगा हो गया, पलामूगढ़ का पलामू, हजारीबाग का हजारीबागी है, सिंहगढ़ का सिंहभूम, मानगढ़ का मानभूम, सुरगुमगढ़ का सुरगुजा और केसलगढ़ का केसलगढ़। अब देखिए 21 परगना है। जैसे ओम डंडा, सुरगुजा, गिरगा, बिरना, बेलसिंह, खरसिंगा, कोरिया, दोईसा, जयपुर, बिरुआ, सोनपुर, तमाड़, उदयपुर, पोड़हाट, खुखरा, गंगपुर, लचरा, बेलखादर, लोहारडी, बोनाई, चंगमंगलकर, ये सब सारा 21 परगना और इधर 7 लोहागढ़ है। आप 7 लोहागढ़ याद कर लीजिएगा। यहाँ से पूछ देगा कि लोहागढ़ का वर्तमान नाम क्या है, तो लोहरदगा हो जाएगा। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे साथियों, यह राज्य अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका था। इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। मदरा मुंडा ने ही मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि मदरा मुंडा ने किस मेले की शुरुआत की थी? मुड़मा जतरा मेला का शुरुआत किया था। अब देखिए छोटा नागपुर खास का नागवंश, फनी मुकुट राय। मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज स्थापित किया। यानी कि जैसे ही मुंडा नागवंश खत्म हुआ उसके बाद नागवंश शुरू हुआ। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा व अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ से पूछ देगा कि फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो सुतियाम्बे को बनाया था। आगे साथियों, जे रीड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई थी। फनी मुकुट राय पुंडरिक नाग एवं वाराणसी के ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा कि नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज के राजघराने में हुआ था। पंचेत गोवंशी राज्य था जिसका राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ थी।
अब पूछ देगा कि पंचेत गोवंश का राज्य चिन्ह क्या था, तो कपिला गाय की पूछ थी। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से क्योंझर राज्य के दक्षिण में स्थित को पराजित किया था। फनी मुकुट राय 66 परगना में विभाजित था। देखिए फनी मुकुट राय का जो राज्य था कितने परगना में विभाजित था, तो 66 परगना में विभाजित था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पर बनाया, तो सुतियांबे, और वहां पर एक सूर्य निर्माण के मंदिर का करवाया। इन्होंने ही ठाकुरबाड़ी प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसने फनी मुकुट राय ने। आगे देखते हैं। आगे है फनी मुकुट राय ने अपने राज्य और गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव यानी बेलकुप्पी गांव को अपना दीवान बनाया। बागदेव ने सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी, तो बागदेव सिंह ने की थी। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय तथा दर्पण शाह शासक बने। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित कर दी। अब यहाँ कौन सा ऐसा नागवंशी शासक था जिसने सुतियांबे से चुटिया राजधानी स्थापित किया, तो प्रताप राय ने किया तथा काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। अब आगे है भीमकर्ण, 1095 से 1184 ईस्वी। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि ली, यानी कि यह पहला ऐसा प्रतापी शासक था जो अपने राय की जो उपाधि होता है उसमें कर्ण की उपाधि ली, धारण की। कर्ण की उपाधि कलचुरी वंश की उपाधि से प्रभावित थी। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा हेवंशी रक्सेल ने यानी कि 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज पर आक्रमण कर दिया। इसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे है भीमकर्ण ने सरगुजा के हेवंशी रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा व बरवा तथा पलामू की टोरी, वर्तमान समय में लातेहार, पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब आगे देखिए हम नोट में दिया हुआ भीमकर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी शासक कौन था, तो भीमकर्ण था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इस लड़ाई में विजय के बाद नागवंशियों का राज्य गढ़वाल राज्य की सीमा तक विस्तारित हुआ, यानी कि जैसे उसने भीमकर्ण ने ये युद्ध जीता तो इसमें और इसकी सीमा का विस्तार हो गया, राज्य की सीमा का। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भीम सागर का निर्माण किसने करवाया था, तो भीमकर्ण ने करवाया था। नागवंशी राज्य की राजधानी चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था। अतः नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चुटिया से कुखड़ा कर ली। अब देखिए अब ये जो है अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ कर लिया, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से कहाँ स्थानांतरित कर लिया था, कुखड़ा कर लिया था। अब आगे है शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण नागवंशी राज का एक प्रमुख शासक था। शिवदास कर्ण ने हपा मुनि मंदिर यानी कि घघरा गुमला में श्रीनाथ देव के हाथों 1401 ईस्वी भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में गंगघट राय ने करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हपा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो हपा मुनि मंदिर का निर्माण शिवदास कर्ण ने करवाया था। कहाँ करवाया था, तो घाघरा गुमला में करवाया था। अब आगे है प्रतापकर्ण, 1451 से 1469 ईस्वी। सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवार राजाओं के विरोध से त्रस्त था। इस समय तमाड़ के राजा ने नागवंशी राजा की राजधानी कुकड़ागढ़ की घेराबंदी कर प्रतापकर्ण को किले में बंद कर बना लिया। प्रतापकर्ण को इस बंदी से मुक्ति पाने हेतु खैरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता लेनी पड़ी। बागदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला। आगे है छत्रकर्ण, 1469 से 1496 ईस्वी। छत्रकर्ण को लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। छत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई थी।
इस मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। इन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का वर्णन किया। आगे साथी चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार किया था। अब यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाएगा कि झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार किसने किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। आगे साथियों रामशाह 1690 से 1715 ईस्वी। रामशाह बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे, यानी कि बहादुर शाह प्रथम का जब शासन चल रहा था उस समय झारखंड का शासक रामशाह था। इन्होंने नवरत्नगढ़ में कपिल नाथ मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने रीवा के राजा को युद्ध का समझौता किया था। आगे है साथियों इनके पुत्र अनीनाथ शाह का विवाह रीवा की राजकुमारी के साथ हुआ था। अनीनाथ शाह, यहाँ से क्वेश्चन बना है। अनीनाथ शाहदेव बड़का गांव के राजा थे। अनीनाथ शाहदेव किस गांव के राजा थे, तो बड़का गांव के राजा थे। इन्होंने 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, रांची में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, तो कब करवाया था, 1691 में। किसने करवाया था, अनीसा शाहदेव ने किया था। इन्होंने ही हटिया बाजार की स्थापना की थी। अभी वर्तमान समय में हटिया एक स्टेशन है। आगे साथियों यदुनाथ शाह 1715 से 1724 ईस्वी। यह राम शाह के बाद नागवंशी शासक बना। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह फर्रुखसियर के समकालीन थे। 1717 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खान ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार कर दिया। आगे है सर बुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोईसा से पालपुर स्थानांतरित कर लिया। अब देखिए यदुनाथ शाह जो था उसने अपने आक्रमण के डर से बचने के लिए या सुरक्षित रखने के अपनी राजधानी दोईसा स्थानांतरित कर लिया, दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर लिया। आगे है 1719 ईस्वी में दलेल सिंह की सहायता से चेरो राजा रंजीत सिंह ने टोरी पर कब्जा कर लिया तथा यहाँ 1722 तक शासन किया। आगे है साथियों शिवनाथ शाह 1724 से 33 ईस्वी। यह यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखुद्दौला ने छोटा नागपुर आक्रमण किया। इस समय यहाँ शिवनाथ शाह का शासन था। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिवनाथ शाह ने फर्रुखुद्दौला को 12,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। आगे है उदयनाथ शाह 1733 से 1740 ईस्वी। यह शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इस समय बिहार का मुगल सूबेदार अलवर्दी खां था। टोकरी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से अलवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी वसूलता था। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा रामगढ़ के विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाता था। उनकी राजधानी रातूगढ़ थी, किसकी, उदयनाथ शाह की। आगे है साथियों श्याम सुंदर शाह 1740 से 1745 ईस्वी। यह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। कौन, श्याम सुंदर शाह। श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठों ने झारखंड के कई बार प्रयोग किया। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलवर्दी खान ने इसे खदेड़ दिया। 1743 ईस्वी में मराठा रघोजी भोंसले ने भी बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलवर्दी खान ने मराठा पेशवा बाजीराव से की। इस शिकायत पर पेशवा बाजीराव द्वारा राजमहल के वामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा, जिसकी खबर पाकर रघोजी भोंसले मानभूम होकर वापस अपने राज लौट गया। चलिए आप लोगों को और बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मराठा द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया तथा मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। आगे है साथियों 31 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बाजीराव व रघुजी भोंसले के बीच एक समझौते के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोंसले का प्रभाव स्थापित हुआ। कब से हुआ,
21 अगस्त 1743 ईस्वी से। 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट हुआ, यानी कि यहाँ से वहां चला गया। कालांतर में मराठों ने छोटा नागपुर, खास, पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों का जमकर शोषण किया। आगे साथियों, नागवंशी शासक का अन्य तथ्य। देखिए 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों का अधिकार कर लिया, जिसे नागवंशी राजा ने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि करने की सहायता से मुक्त कराया। सरननाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। जमींदारी जो प्रथा था उसके उन्मूलन कब हुआ था, तो सरननाथ शाह के समय हुआ था। ठाकुर एनीनाथ शाहदेव बड़कागांव के ठाकुर महाराज शाह राम शाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी दौसा से स्वर्णरेखा नदी के नजदीक सतरंजी में स्थापित की थी। नागवंशी शासक एनीनाथ शाहदेव ने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता ही है। हटिया बाजार को ठाकुर एनीनाथ शाह ने ही बसाया था। आगे है, ठाकुर एनीनाथ शाह की 5 पत्नियां तथा 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख नागवंशी में किया गया है। यानी ठाकुर एनीनाथ शाह की कुल 5 पत्नियां थे और उसमें से उसके 21 पुत्र थे, इसका उल्लेख नागवंशी में किया गया था। नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिल्ली, बुरु, तमाड़, बरवा आदि के स्थानीय जमींदारों का दमन किया था। आगे है नागवंशी राज की राजधानी। नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियां समय समय पर स्थानांतरित करते रहे, यानी कि बदलते रहे। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियाम्बे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। पूछ देगा नागवंशी राज का प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो सुतियाम्बे थी, और नागवंशी राज का अंतिम राजधानी कहाँ था, तो रातूगढ़ थी। नागवंश के राजधानियों तथा उनके संस्थापकों का क्रम दिया हुआ, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर, जैसे जैसे सुतियाम्बे किसने, फणि मुकुट राय ने स्थापित किया था। उसके बाद चुटिया प्रताप राय ने, भीमकर्ण, खुखरा, दुर्जन साल या दुर्जन शाह, दोयसा 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 या डोईसा, यदुनाथ शाह पालकोट, जगन्नाथ शाह पालकोट भौरों, और उदयनाथ शाह रातूगढ़। कम से कम आप लोग ये और ये 7 दो जरूर याद कर लीजिएगा। पहला है कि फणि मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी, सुतियाम्बे, यानी कि नागवंशी राज का प्रथम राजधानी सुतियाम्बे था, और अंतिम राजधानी रातूगढ़ किसने किया था, तो उदयनाथ शाहदेव ने किया था। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आज का टॉपिक जो था हम लोगों का साथियों, झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश, आधा ही कंप्लीट हो पाया क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट साथियों इसी का पार्ट 2 हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।